आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। ये एक कंटिन्यूशन वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसको देखिए, फिर इस वीडियो को साथ में हमारे सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, tan थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो दी है n, और हमको टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ है हमारा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना लेके आना है? 4√mn लेके आना है बच्चों। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करें? सबसे पहला काम, पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं ना। LHS क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसको हम तोड़ लें किसमें? m प्लस n और m माइनस n में, और हमारे पास m और n दिया हुआ है तो क्या निकाल लें? यहां से m प्लस n निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो m प्लस n कितना आएगा? साइन से साइन कट जाएगा, ये आएगा 2 tan थीटा। और अगर हम m माइनस n निकालेंगे तो ये कितना आने वाला है? यहां से आ जाएगा 2 sin थीटा। ठीक है, सबट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को, तो tan से tan कट जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 sin थीटा आएगा। ठीक है, और यहां पर रख दीजिए इसकी जगह, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा इंटू 2 sin थीटा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है? इसमें हमको लेके आना है 4√mn। देखिए 4 तो हमारे पास आ गया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। बस हमको क्या लेके आना है? ये इसको बनाना है, √mn बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम RHS को सॉल्व करते हैं तो RHS क्या है अपने पास? RHS है 4√mn। ठीक है, तो 4 को ऐसे ही रखते हैं, और रूट m और n कितना है? m इंटू n कितना हो जाएगा? tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? a प्लस बी माइनस बी। ये कितना होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब हम क्या करें? यहां से tan की जगह साइन कॉस में इसको बदल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर पहले कॉमन निकाल लीजिए, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 1 है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 ऐसे रहेगा अंडर रूट साइन स्क्वायर का, देखिए साइन बाहर आ जाएगा। यस और नो? साइन स्क्वायर का साइन भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा 4 sin थीटा, और अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर से एक कॉस बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 sin थीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा? 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। यही हमारा क्या है? LHS आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया? बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको हमारी बात समझ आई होगी। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं वो क्या कर सकते हैं? इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो आपका टाइम वेस्ट होने से थोड़ा सा बच जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा कितना दिया हुआ है? √2 cos थीटा, और cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है? ये हमको प्रूफ करनी है ना, ये हमारा टू प्रूफ है, और ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? √2 sin थीटा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट ये है कि हमको ये देखिए a, इसको मान लें a, ठीक, और इसको b मान लें अगर हम साइन थीटा को, तो
यहां पर भी ए सेम है और बी सेम है, ठीक है। तो जब ऐसा सा कुछ दिखे पैटर्न, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पास दो आइडेंटिटी है, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है ये, 2ab दोनों से कट जाएगा, तो कितना आएगा सॉल्व करके, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी हम ये लगा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर हम यहां पर माइनस ले लें दोनों के बीच में, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का कट जाएगा, तो 2ab कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab। एक आइडेंटिटी हम कभी ये लगा सकते हैं, कभी ये लगा सकते हैं, इनसे जिसमें ए और बी सेम होता है उसमें ये दोनों आइडेंटिटी से काम बन सकता है, ठीक है बच्चों। कब यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ये आपने सीख तो लिया, रॉकेट चलाना कब है वो भी जरूरी है ना, पता लगे कहीं पे भी चला दिया, ठीक। तो क्या करें, अब आप देखिए यहां पर क्या होगा, ए कौन है, कॉस स्क्वायर, बी क्या है, साइन स्क्वायर बनेगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो इसीलिए हम ऊपर वाली आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे यहां पर, ठीक। तो चलिए लगाते हैं ना, पहली वाली आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यही आएगा ना, इसको खोल लीजिए, इसको खोल लीजिए, यही आ जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है ना। तो क्या करें, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी रखेंगे तो क्या है, कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी क्या निकालना है हमको, क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 2, और हमारे पास इसकी वैल्यू पहले से है, ये कितनी है, अगर हम वैल्यू रख दें यहां पर, तो √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को उस साइड ले जाइए, तो कॉस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस, अगर हम उधर ले जाएंगे तो सॉल्व करें कितना आएगा, ये हो जाएगा 2, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और कॉस का कॉस स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कॉमन निकाल लीजिए, 2 क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और जब हम इसका अंडर रूट स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट गिरेगा, तो कॉस माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट क्या है, एक जेल है, इसमें दो दो की पेयरिंग करनी पड़ती है, जेल से वही बाहर निकल पाएगा जो पेयर बना के बाहर आ पा सकता है, ठीक है बच्चों। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 का पेयर नहीं बनेगा तो 2 अंदर फंस जाएगा, तो क्या होगा √2, और साइन स्क्वायर साइन इंटू साइन है तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 साइन थीटा। यहां पर ये प्रूव हो गया, और यही हमें लेके आना था, ठीक है बच्चों। सवाल बहुत इजी था, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली आइडेंटिटी और एक और जो बताई थी वो कब लगानी है और ये कब लगानी है, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल भी बोर्ड में आपको मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के लिए छांटे हैं, ठीक है, डिफरेंट बुक्स से। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से करिए, है ना, सारे क्वेश्चंस को। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है c, ठीक है, और a साइन थीटा प्लस b cos थीटा की जो वैल्यू है वो प्रूफ करवा रहा है प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन है और ये 2 प्रूफ है हमारा, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब की बार क्या हुआ, ये चीज देखिए हमने इसको पहले a मान लिया था, इसको b मान लिया था, पर अब की बार a और जो हमने a और b माना था वो बदल गया है ना, वो सेम नहीं रहा है, तो जो पहले किया था वो काम तो हम नहीं कर सकते। अब इसके लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, अलग तरीका। तो इसका तरीका क्या है, जब ऐसा सा कुछ मिले पैटर्न तो आपको क्या करना है, गिवन का स्क्वायर प्लस प्रूफ का स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप पहले फाइंड कर लीजिए। क्या करिए, जो गिवन है उसका स्क्वायर प्लस जो प्रूफ है उसका स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। चलो देखते हैं ना, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्रूफ क्या है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो खोलते हैं क्या आएगा, देखते हैं ना। ये आएगा
कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, तो कुछ साइन में गड़बड़, हाँ यहां पर ये माइनस आएगा, ठीक है, तो यहां पर कर लीजिए था ना, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए पता कैसे लगा गड़बड़ है ना, क्योंकि यहां पर माइनस आएगा तो 2ab और 2ab कटना चाहिए, तो वो नहीं कट रहा था, इसलिए हमें पता लग गया ना। तो क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का आएगा 2ab cos थीटा sin थीटा, और जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का आएगा 2ab sin थीटा cos थीटा, ठीक है, और ये कट जाएगा 2ab से, 2ab वाला कट गया। तो अब देखिए यहां से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। तो इससे बढ़िया हम क्या करें, इससे बढ़िया हम यहां से a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं ना दोनों से, तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां बचेगा cos स्क्वायर थीटा और यहां से बचेगा sin स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, तो हमारा फायदा हो जाएगा ना। और इसी तरीके से और बी स्क्वायर वाले से दोनों से बी स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो क्या बचा फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने वैल्यू निकाल ली, गिवन का स्क्वायर प्लस प्रूफ का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब हम वापस से जब वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसको कैलकुलेट करेंगे अब, है ना। अब प्रूफ करने की तरफ जाएंगे, तो गिवन का स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, सी, यहां रख दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस प्रूफ क्या करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हम ले आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले आए हैं, ठीक है। सी स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब अंडर रूट स्क्वायर का उधर क्या करेगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट गिराते हैं तो आपको पता है क्या आता है, एक तो स्क्वायर रूट आता है और प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पर प्रूफ हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको, है ना, ठीक है। इस बार आपको ये मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन बोर्ड में इस साल आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंदर से ही मिलेंगे, है ना, ये दावा है, आप देख लीजिएगा बोर्ड के पेपर के बाद, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से इस वीडियो को जो आपको मिल रहा है, इसको एक एक क्वेश्चन को लगाइए, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस वहां पर दिख जाएंगे, है ना, ठीक। हां अब ये मत देखिएगा कि वैल्यू भी सेम आए, कॉन्सेप्ट सेम लग रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है पी, और पूछ रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए पी के टर्म्स में, फाइंड करना है साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी, ठीक। तो क्या कर सकते हैं अब हम, देखिए कोई भी हमें रेशियो निकालना है ना, कोई भी रेशियो निकालना है, तो अब हमारे पास क्या है, हम ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, पर यहां से तो हम किसी भी एक रेशियो को नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमें सेक प्लस 10 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि इससे रिलेटेड आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो कितना होता है 1 होता है। तो इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब यहां पर प्लस वाली की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है प्लस वाली की वैल्यू, पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पी को उधर ले जाएंगे, है ना, इस पी को उधर ले जाएंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/p, ठीक। ये पहली क्वेश्चन और ये दूसरी क्वेश्चन, अगर हम दोनों को ऑन एडिंग कर दे, ठीक है, तो ऑन एडिंग करेंगे 1 और 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, p प्लस 1/p। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा, अगर दोनों क्वेश्चन को ऑन एडिंग किया है तो सेक 2 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट p प्लस 1/p,
अब हमने क्या करा है, किसी एक रेशियो को निकाल लिया है। तो बच्चों आप बताओ, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़ के आए हैं, अगर एक रेशियो निकल आया है तो हम 6 के 6 रेशियो बता सकते हैं कि नहीं, मतलब बचे हुए 5 रेशियो बता सकते हैं कि नहीं। तो अब हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ट्राइंगल बनाना है और रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। देखिए ध्यान से, तो ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहला काम, 90, इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा के सामने वाला पी, 90 के सामने वाला एच और बचा हुआ बेस। और हम जानते हैं इसको अगर हम सही से लिख लें तो क्या लिखा है, ये लिखा है पी स्क्वायर प्लस, एलसीएम ले लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h बाय बी, कॉस का उल्टा। तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा b। ठीक है, तो यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा b कितना है 2p। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दीजिए, ये तीसरी साइड भी आ जाए जिससे। ठीक है, फिर हम कोई भी रेशियो बता देंगे, तो क्या होगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1, कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल पी है ना, ये स्मॉल पी है, इसको कैपिटल पी लिखिए। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल पी का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको कुछ मान लीजिए ना, इसको क्या मान लें, इसको कैपिटल, इसको पी को क्या मान लें, एक्स मान लीजिए ना। तो एक्स का स्क्वायर विल प्लस कितना है ये 2p का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, और इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 4p स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो p की पावर 4 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 2p स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है p स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। तो ये क्या चीज है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या चीज है, ये है p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर जब काटते हैं, या तो हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करें, उधर भेजेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर पे, और प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, है ना। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या, हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हमें क्या चाहिए था, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। तो अब देखिए पी दो है हमारे पास, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो साइन थीटा भी कितना आएगा, 2 बार आएगा ना। तो पहले बार लेते हैं हम प्लस का पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p को उधर ऊपर भेज दीजिए ना। ठीक, समझ में आ गया। तो एक तो ये आएगा, और एक दूसरा क्या आएगा, दूसरी बार लिखिए माइनस का पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एच कितना रहेगा, एच उतना ही रहेगा ना, कितना, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो आंसर इस तरीके से आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बच्चों बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आधे से ज्यादा लोग तो क्या यहां पर सेक थीटा का वैल्यू ही नहीं बता पाएंगे। ठीक, इसी में फंस जाएंगे। तो ये निकालना, दूसरा रेशियो निकालना, ट्रायंगल बनाना तो बहुत दूर की बात। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इस बार। ठीक है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी वीडियो है। ठीक, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समाप्त और फिर नए चैप्टर की वीडियो आएगी। ठीक है बच्चों, आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का आखिरी सवाल है ना, और ये ट्रिग्नोमेट्री वीडियो समाप्त। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है बच्चों,
देखिए अभी तक क्या आ रहा था, एक ही एंगल का सवाल आ रहा था, सिर्फ एक ही सवाल हमने ऐसा लिया है जिसमें दो एंगल अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है ना, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एक अलग आ रहे हैं और बदलेंगे तो आइडेंटिटी जब लगाएंगे तो उसमें ए ही आना चाहिए, और बी का लगा रहे हैं तो बी ही आना चाहिए। जैसे बच्चा लिख रहा है ना कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लिखना चाहता है, तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा ना बच्चा। और कॉस और साइन स्क्वायर बी की लिखना चाहता है तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ए वाले में बी वाला मत घुसाना ना, ठीक है, ये गलती नहीं करनी बस आपको। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, सॉल्व करते हैं, साइन कॉस में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ए वाला था ये, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और यहां से इसको डिवाइड देंगे, क्या चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ठीक है, हमको ये लेके आना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी चाहिए, और ये नहीं चाहिए, नीचे वाला चाहिए। तो जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो। तो हम जानते हैं क्या आइडेंटिटी क्या होती है, हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली हम जानते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमें कॉस स्क्वायर बी नहीं चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आएगी। ठीक है बच्चों, आप इसमें रख दीजिए इसको, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ब्रैकेट लगाना याद रखें ना, वरना गड़बड़ हो सकती है। और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, अपॉन वाला सेम रखिए ना, क्योंकि ये हमें चाहिए यहां पर। तो जो टू प्रूव होता है ना, आधी अप्रोच तो वही बता देता है कि करना क्या है। ठीक, समझ में आ गई ना, डायरेक्शन देने का काम टू प्रूव का है मैथ्स में। जिस बच्चे को टू प्रूव नहीं देखता है जो है ना, वह उसे लगा पढ़ाई करने में, तो सवाल होना नहीं है। ठीक, तो ध्यान रखें, जब सवाल कर रहे हैं तो टू प्रूफ को देखना ध्यान रखें। ठीक, अब मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा, यहां पर अगर हम सॉल्व करें इससे आगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो पहला पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया इतनी इजीली। ठीक, जो बातें बताएं उसको बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सवाल आपका कोई भी गलत नहीं हो पाएगा। अब क्या करें, अब इसको लाने के लिए क्या करें, नीचे वाला देखिए बिल्कुल सही है, बस अब की बार क्या करना है चेंज आपको, अब की बार हमको कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए चाहिए, ये दोनों चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, अब की बार इसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए वो भी करके दिखा दे आपको ना। देखिए अब की बार क्या करें, यहां पर वैल्यू रख दें, किसकी, साइन स्क्वायर ए की, क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगी, और ये ऐसी रहेगा, और ये ऐसी रहेगा, और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगी, और नीचे वाला पूरा ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस का माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये कट गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ये हमारा आ गया कि नहीं आ गया टू प्रूफ, ध्यान से देखिए, तो बहुत इजीली सवाल हो गया है। ठीक है बच्चों, तो होपफुली ये सीरीज जिस बच्चे ने भी लगाई होगी उसका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में गलत नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ठीक है, और आप इसका प्रूफ आप बोर्ड के बाद खुद भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन पढ़ते रहिए। ठीक, समझ में आ गया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।